अग्रता ही विजेता यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये बात आपने संविधान को पढ़ते समय राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में पढ़ा होगा। वहां इसका मतलब यह होता है कि वोट तो सभी पाते हैं, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं या जो वरीयता क्रम में जिसको पहला नंबर दिया जाता है उसकी जीत होती है। यानी इस बात को आप तैयारी में भी लगा सकते हैं। यहाँ तैयारी तो सब कर रहे हैं, हम भी, आप भी, हमारा पड़ोसी भी, लेकिन जीतेगा कौन? जो पहले से तैयारी करेगा, जो बेहतर तैयारी करेगा, जो बढ़िया तैयारी करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये मेरी बात समझ चुके हैं। स्वागत है, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः हम पढ़ने और पढ़ाने की दिशा में फिर से लौट रहे हैं और बहुत सारी आगामी परीक्षाओं के लिए एक बेहतर सॉलिड योजना, संपूर्ण रणनीति के साथ लौट रहे हैं। मुझे मालूम है क्लास लिए बहुत दिन बीत चुके हैं। मैंने वीडियो के दौरान अच्छी क्लासेस ली थी, शानदार मेहनत की थी, ईमानदार मेहनत की थी और जिसके परिणाम आपको आने वाले दिनों में जिस दिन रिजल्ट आएगा हम 25 से ज्यादा सिलेक्शन दे रहे होंगे। ये बात मैं नहीं, खुद स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है। चलिए आज हम जिस वजह से, जिस उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या हमारा मकसद है? आने वाली कुछ परीक्षाएं हैं जिनमें आपको मालूम है कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा 101% इसकी परीक्षा होनी है। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 5500 एक बड़ी विशाल परीक्षा है और चुनौती भी है इसमें। साथ के साथ बीपीओ 6800, 1468, यह भी एक आपका 6800 होती तो बात अलग होती ना। 1468 पदों की वैकेंसी, इसके भी आगे परीक्षाएं हैं। मैं इसको क्यों शामिल कर रहा हूं वो आप समझिए। थंबनेल पर आपने देखा होगा कि मैं आज सबसे पहले आपको कंप्यूटर सॉल्व कराऊंगा। जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है 2021 में जो पेपर हुआ था, कहीं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई किताब नहीं छपी है, कोई वीडियो नहीं बनी है। मैं पहली बार इसको सॉल्व कराने चल रहा हूं और ऐसे एक एक विषय को लेकर, एक दिन जीएस, एक दिन मैथ रीजनिंग, एक दिन कंप्यूटर, एक दिन इंग्लिश हिंदी, इस तरह हम 3-4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंप्यूटर आता है 25 नंबर का, सबको मालूम है। जूनियर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर अच्छा खासा आएगा, लगभग 15 अंकों का, और वीपीओ में भी आपको मालूम है इतना ही आने वाला है। यानी इन तीनों परीक्षाओं के लिए पैरेलली पढ़ा जा सकता है, समांतर रूप से इनके लिए तैयारी की जा सकती है, क्योंकि तीनों में लगभग अच्छे खासे क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे होंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर लेंगे अगर आपकी इच्छा है तो, वरना ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो चलिए आज का पेपर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज करने क्या चल रहा हूं साथियों। तो मैं आज आपके लिए पेपर सॉल्व करूंगा 2021 का ऑफिशियल पेपर, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा होगा। ये पेपर है साथियों। इसके अलावा जिनको ना मालूम हो उनको बता दें, बहुत सारी जानकारी मैंने हाई कोर्ट की पहले ही दे दी है, सिलेबस को लेकर, है ना, आपके पैटर्न को लेकर। हाँ, मैं इतना बता दूं कि उसमें जो ये आपका पूरा सिलेबस भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा और ऑफिशियल सिलेबस है ये, ऑफिशियल पीडीएफ के पार्ट्स मैंने कट किए हैं। यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कवरेज भी बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव में। इवन जब आप बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट को देखेंगे तो वहां भी आपको मालूम है कि आपके कंप्यूटर के प्रश्नों की संख्या पहले से निश्चित कर रखी है और प्रश्नों का स्तर भी अच्छा खासा रखा जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के वही आते हैं हाई कोर्ट में, है ना, और वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो सबसे पहले हमारा जो किसी भी जगह जाने का पहला जो अपना रास्ता होता है वो पीवाईक्यू से होकर गुजरता है। ये जो पेपर है आपके 18 दिसंबर 2021 एआरओ का पेपर है और ये शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था और ऑफिशियल पेपर, मैंने कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं की है, ऑफिशियल पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पे आपके पहले रीजनिंग मैथ्स वगैरह भी थे। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आज से आप तैयार हो जाएं। निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत शानदार आपकी तैयारी होने वाली होगी। तो चलिए मैं यहाँ से आपको शुरू करता हूँ पढ़ाना, जहाँ से कंप्यूटर आया हुआ है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से, है ना। अब आपकी नजर केवल और केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए। मैं थोड़ा स्क्रीन को और बड़ा करूंगा ताकि आपको देखने में असुविधा ना हो, और इसके लिए मैं हो सकता है कि अपने आप को स्क्रीन से हटा भी दूं, क्योंकि अब मेरी जरूरत नहीं, मेरे कंटेंट की जरूरत है साथियों। चलिए, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हाई कोर्ट के पेपर में आया था, और जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट के हैं, आपके वीपीओ के हैं, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती के हैं, आप जरूर देखें, क्योंकि सारे कंप्यूटर के प्रश्न एक तरह होते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि हब किस नेटवर्क से संबंध रखता है? बस, रिंग,
स्टार और मेश। देखो ये क्या है, टोपोलॉजी है, नेटवर्क को बांधने के तरीके हैं। जैसे बस में क्या, एक बस बनी रहती है और इधर इधर से तार निकले रहते हैं। रिंग में क्या, घेरा बना रहता है। स्टार में क्या, ऐसे स्टार बना रहता है ना। मेश में सब कुछ मिक्स कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो हब नेटवर्क होता है, ये जो हब किस नेटवर्क से रिलेट करता है, तो ये हमारी स्टार टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी की एक वीडियो मैंने बना रखी है, आने वाले दिनों में फिर से बनाऊंगा, क्लास दूंगा, आप उसको आप समझेंगे। हब किस नेटवर्क से संबंधित है, तो हब जो है वो स्टार नेटवर्क से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कंप्यूटर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ यूएसबी, यानी यूएसबी की एक विशेषता कौन सी है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, सोर्स डिपेंडेंट और सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट। मुझे लगता है कि काफी क्वालिटी का सवाल हो सकता है और इसका जो सही उत्तर है वो है स्वतंत्र मंच, यानी यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस हमें एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करता है। इसकी एक विशेषता क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आज आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको कितना पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, फिर हम आगे आने वाली क्लासेस में इसको समझेंगे। MSD रिफर्स टू किसके लिए, ये बताता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मल्टीपल सिग्निफिकेंट डिजिट, मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डेसिमल। ये होता है आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए, है ना, जो सबसे ज्यादा होता है ना। इसको आप यूज कर पाएंगे कहाँ पे, जो आपके नंबर सिस्टम होते हैं उससे रिलेट करता है। MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कौन सा है। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा ताकि आप ये समझ सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। देखो बहुत सारे नंबर्स हैं, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स हैं, जिसमें जो हेक्साडेसिमल है ये आपके 0 से 9 तक जाता है और A से लेके F तक इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ऐसे ABCDEFGH, GH नहीं, केवल F तक, A से लेके F तक ये हेक्साडेसिमल में होता है। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा गया था कि कौन सा पोर्ट्स होता है जो धीमी गति का स्थानांतरण उपलब्ध कराता है, विच पोर्ट प्रोवाइड स्लो स्पीड ट्रांसमिशन। सो ये आपका होता है सीरियल पोर्ट। जो सीरियल पोर्ट आपका होता है, सीरियल पोर्ट पैरेलल से स्लो डाटा ट्रांसफर करता है। कहाँ सीरियल पोर्ट यूज होता है, कितनी पिन होती हैं, ये सब आपके लिए स्पेशल क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा जो फ्री ऑफ कास्ट रहेंगे। पहले मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। MS एक्सेल में संचिका, यानी कि हम लोग द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल यूज की जाती है, तो ms.exe, ms.exe ये आपके स्टार्ट की जाती है। आप इतना जानें कि सबसे पहले आप राह को समझें और उसके बाद आप सही राही बन पाएंगे। यानी ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूं, पहले इसके लेवल को समझें कि कहां कहां से सवाल पूछे गए हैं। MS वर्ड में नवीन संचिका खोलने के लिए टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट कीज कंट्रोल N। जहां कंट्रोल और N दबाएंगे तो आपको निश्चित रूप से क्या होगा साथियों, नई फाइल खुल जाएगी। और आपको पता भी है, कंट्रोल S दबाओगे सेव हो जाएगी, कंट्रोल C दबाओगे कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल N दबाओगे नई फाइल खुल जाएगी, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगी, सेव F12 से हो जाएगी। तो ये सब मैं आपको धीरे धीरे इसी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन एक रोम नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, दो तरह की मेमोरीज होती हैं और इनमें आपका प्रोम भी है, ई प्रोम भी है, डबल ई प्रोम भी है, ईडी प्रोम नहीं है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोम, है ना, रीड ओनली मेमोरी, ये है ईडी प्रोम। ईडी प्रोम कोई भी रीड ओनली मेमोरी नहीं है, बाकी तीनों ही आपके रोम के प्रकार हैं, है ना। रैम और रोम उनमें से प्रकारों की बात की गई है। MS वर्ड में असंगत सिधाई, यानी इन MS वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। MS वर्ड जब कभी आप खोलते हैं, अभी तो खोलना पॉसिबल है लेकिन आप क्या ही देखेंगे, MS वर्ड रहता है ना, तो सबसे पहले कहां से लिखना स्टार्ट होता है, बाईं तरफ से ना, यहां से ही तो लिखना स्टार्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट अलाइंड। एंड MS वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज MS वर्ड में लेफ्ट अलाइन। तो अभी देखना बहुत दिलचस्प है कि MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट से अच्छे खासे सवाल पूछे जा रहे हैं, नंबर सिस्टम से भी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेस का मोड नहीं है, बेतरतीब, सतत, कॉन्टिन्यूअस, सीक्वेंशियल, कॉन्टिन्यूअस और डायरेक्ट। देखो ये एक्सेस के तीनों तरीके होते हैं, सीक्वेंशियल भी, कॉन्टिन्यूअस भी और डायरेक्ट भी, बट रैंडम कोई तरीका नहीं है। ये कोई भी एक्सेस का मोड नहीं है, आपकी फाइलों को एक्सेस करने का एक तरीका होता है। समानांतर पोर्ट, यानी आपके जो पैरेलल पोर्ट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी और मुझे लगता है कि आज से कई महीनों पहले मैंने पोर्ट्स पर ही एक वीडियो बना रखी थी।
समानांतर पोर्ट का सामान्यतः प्रयोग कहाँ होता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है आपके प्रिंटर में, है ना, आपके कहाँ पे भाई? प्रिंटर में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, उस गति को क्या कहा जाता है जो सीआरटी में स्कैनिंग के लिए दोहराया जाता है? जब आप कंप्यूटर खोलते हो तो आप राइट क्लिक करके किस पे जाते हो? जैसे अभी नहीं दिखेगा, इस पे नहीं, राइट क्लिक इस पे होता नहीं है, तो राइट क्लिक करोगे तो उस पे क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो या फिर आप F5 प्रेस करते हो भाई, है ना? तो उसी की बात यहाँ पर भी हो रही थी। उस गति को क्या कहा जाता है जो सीआरटी में स्कैनिंग के लिए दोहराया जाता है? दैट इज रिफ्रेश रेट। यकीन माने अग्रता ही विजेता एक बहुत बड़ा शब्द है। आप ये माने कि भाई तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट रैंक उसकी आती है जो अच्छे से तैयारी करता है। तो अभी प्रारंभ कर दीजिए, समझिए, पहले उस राह को समझिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डम्ब टर्मिनल कौन सा टर्मिनल रखता है? तो डम्ब टर्मिनल में साथियों आपका कीबोर्ड होता है ना। डम्ब टर्मिनल में कीबोर्ड रखा जाता है। डम्ब टर्मिनल मतलब फर्जी मान सकते हो आप इसको। ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डॉट 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 इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में डालने के लिए ऑटो टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। भाई ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? मतलब कोई चीज आप गलत कर रहे हो, सही हो जाए। ऑटो टेक्स्ट मतलब ऐसी कोई चीज हो, उसको ऑटो करेक्शन भी बोलते हैं। तो दस्तावेज में ऑटो टेक्स्ट इनमें से मूल पाठ के लिए, टेक्स्ट के लिए, ग्राफिक्स के लिए, ना तो पहला और दोनों, एक और दो। देखो ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्शन में आप डाउट में मत आना। जैसे ये ऑटो टेक्स्ट क्या होता है और ऑटो करेक्शन क्या होता है? ऑटो करेक्शन तब यूज में आएगा जब आप कोई गलती कर रहोगे, और गलती करोगे तो ऑटो करेक्ट अगर आपने यूज किया और कंप्यूटर की मेमोरी में वो शब्द पहले से स्टोर किया गया है, तो वो आपका जो गलत शब्द है वो सही हो जाएगा। ऑटो टेक्स्ट क्या करता है? ये आपको सजेस्ट करता है, जो भी शब्द आपके वर्ड्स आपके कंप्यूटर के मेमोरी में इंसर्टेड हैं उनको ये सजेस्ट करता है, जिसकी वजह से आप, जैसे आप लिख रहे हैं, मैंने जैसे लिखा GRA इतना ही लिखा, तो उसमें से दिखाने लगा कि ग्रेविटी, तो मैंने क्लिक कर दिया। सो दैट इज ऑटो टेक्स्ट, नॉट ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन तब यूज होगा जब हम लोग गलती करेंगे। तो ये ना तो मूल पाठ के लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट के लिए, ना ही ग्राफिक्स के लिए, बल्कि ये आपके सजेशंस के लिए यूज होते हैं और उसको हम ऐसे यूज कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू। तो अभी अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा भी दूं, इसीलिए मैंने अभी स्क्रीन से अपने को हटा रखा है। तो आप MS वर्ड खोलेंगे और उसमें एडिट मेनू पर आप जाएंगे तो आपको कट दिखेगा, कॉपी दिखेगा, पेस्ट दिखेगा, बट पेज सेटअप आपको नहीं दिखेगा। पेज सेटअप या तो अलग से एक मेनू होता है या फिर आपको लेआउट के अंदर ये देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये फाइल सेक्शन के अंदर आपको हो सकता है पेज सेटअप देखने को मिले, फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये आपके एडिट मेनू का ऑप्शन नहीं होता। कंट्रोल X से कटता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर देंगे। और फ्री तैयारी के लिए मैंने आपसे कहा है, अगर आप चाहें इनकी PDF वगैरह प्राप्त करने की अगर आप सोच रहे हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को, जहां पे टाइम टू टाइम जो भी मेरे पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है भाई, मैं इसलिए बता देता हूं कि जिसकी मर्जी हो ज्वाइन कर ले, जिसको फायदा नजर आए, ना नजर आए भाई कोई बात नहीं। दस्तावेज को सुरक्षित रखने के कितने प्रकार होते हैं? तो दस्तावेज के सुरक्षित रखने के 3 प्रकार हैं। पहला तो अगर आप चाहो तो फाइल सेक्शन के अंदर जाओ और वहां से सेव वाले बटन पे क्लिक कर दो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप कंट्रोल और S दबा दो, सेव हो जाएगी। या फिर आज तीसरा ऑप्शन जान लो कि अगर आप F12 से प्रेस करोगे तो भी आपका सेव का ही डायलॉग खुल जाएगा। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को 3 प्रकार से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 1010 डेसिमल समकक्ष संख्याएं होती हैं। जिनको ये तरीके मालूम है वो तो बहुत तेजी से कर सकते हैं, जिनको नहीं मालूम है दे विल नीड मोर टाइम। जैसे ये है 1 2 4 8, और जो जो आपके जहाँ पे नंबर्स होते हैं, जैसे 1 पे नंबर है और इस पर है, 0 वाले को छोड़ देना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दें, हो जाएगा 8 + 2 यानी 10। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो 1010 बेस 2 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे कन्वर्ट होता, और आगे भी होता ना तो इसको मार के आगे 16 16 के आगे 32 64 ऐसे बढ़ा लेते। जहां जहां हमारे नंबर्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, जहां पे नंबर्स नहीं होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। CD के नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशंस कंपैक्ट डिस्क हेल्ड हाउ मेनी मिनट्स ऑफ म्यूजिक। यानी जो हमारे समय में CD आती थी, CD इन द सेंस जो हम लोग पहले मूवी देखते थे ना, तो मार्केट से हम लोग CD ले आते थे, CD DVD की कैसेट्स ले आते थे।
और उसमें हम लोग मूवी देखते थे। हमने भी बहुत किया है, बैटरी लाना, सीडी लाना, डीवीडी चलाना, बाद में डीवीडी आ गई, फिर सब हट के अपना एंटीना आ गया तो चीज़ें बदल गई। तो उसमें 2 पार्ट्स होते थे, मुझे ऐसा याद है कि जैसे कोई मूवी होती थी तो 1 पार्ट और 2 पार्ट, 2 घंटे की लगभग मूवी होती थी, 2 कैसेट्स उसके लगते थे। इसलिए क्योंकि इसकी जो एक सीडी होती थी, यहाँ पे ऑप्शन छिप रहा है, एक सीडी जो होती तो 74 मिनट उसमें हम लोग म्यूजिक स्टोर कर सकते थे। तो अगर आप ये समझें कि जैसा मान लो अगर 120 मिनट या 130 मिनट की सीडी है, मूवी है, तो हमको 2 कैसेट लगेंगी। अगर हमारे देखो जो शादियों के कैसेट होते थे, तो शादियों के कैसेट अप्रॉक्स 3 घंटे के हो जाते थे, 3.5 घंटे के हो जाते थे, तो वहाँ 3 कैसेट लगती थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और उसमें जैसे पार्ट 1 खत्म हो जाए तो सीडी निकालते थे, फिर दूसरी सीडी डालते थे, फिर वो चलती थी 1 घंटे, फिर निकालते थे। तो ये ऐसा चलता था। उसमें बस कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे स्क्रैच आ जाना, कैसेट का टूट जाना, भाई शादी की कैसेट है, टूट गई तो बेकार हो गई। इसलिए वो उस टाइम तो बहुत सक्सेसफुल रही, मतलब वो तो एक दौर था उसका, मुझे लगता है कई सालों तक उस पर राज रहा, लोगों ने कैसेटों की दुकान तक खोल ली थी। और फिलहाल के लिए अब तो सब खत्म हो चुका, मुझे नहीं लगता कि कोई सीडी वगैरह है। अभी मेरे घर में एक डीवीडी रखी हुई है, अब कोई चलाता नहीं है ना, कई साल हो गए, सबके घर में लगभग होगी। तो उसमें 74 मिनट का हम लोग म्यूजिक स्टोर कर सकते थे। इन विच मेनी वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट, यानी कि हम जो कमांड डॉक्यूमेंट खोजना चाहते हैं, ये हमको प्राप्त होता है, वो कौन से डॉक्यूमेंट, कौन से मेनू में होता है, वो हमारे फाइल मेनू में होता है। ईथरनेट यूजेज, ईथरनेट किसका इस्तेमाल करता है आपको ये बताना है। तो ईथरनेट हमारे जो इस्तेमाल करता है आपके बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। तो हमारा जो ईथरनेट होता है ये हमारा बस टोपोलॉजी को, है ना, यूज करता है। देखो बस टोपोलॉजी कोई बहुत बड़ी टोपोलॉजी नहीं है, जैसे उसमें क्या होता है कि एक लंबा तार रहेगा, मेन सर्किट इसको बोलेंगे, उसमें अलग अलग ऐसे वहां से निकले रहेंगे। तो बस ही तो हुई, बस ऐसे ही तो होती है, जिसमें एक लंबा सा ना ऐसा रहता है, उसमें सीट रहती है इधर उधर, तो इसीलिए इसको बस बोला जाता है। नेक्स्ट देखो आप, द हाइयर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर, यानी कि जिस मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना हाई होगा, the less is the clarity of the screen, larger the pixel, further apart the pixel and closer together the pixel। तो भाई अगर जिसका रेजोल्यूशन हाई रहेगा तो क्लोजर टुगेदर द पिक्सल नहीं हो जाएगा, बहुत अच्छे से उसमें चीजें दिखेंगी, है ना। तो इसीलिए आप हाई रेजोल्यूशन को प्रेफर भी करते हैं, है ना। टू कितना होता है, 240 पिक्सल, 360 होता है, फिर 480, फिर 720, फिर 1080, 2160, 4K, 8K, 12K। कौन सी मेमोरी चिप अत्यधिक तेज होती है, एस रैम, डी रैम, रैम या सभी में समान गति है? नहीं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा एस रैम। इसका नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, एक होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मेरे साथियों ये कंप्यूटर के वो प्रश्न थे जो हाई कोर्ट में साल 2021 की परीक्षा में आए थे। लगभग आप काउंट करोगे, सो इट इज कंप्लीट 25 क्वेश्चन, पूरे 25 सवाल इसमें से आप ढूंढ सकते हो। और मैं अगर एनालाइज करूं तो प्रश्नों के स्तर ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। मेमोरी से सवाल अच्छे खासे पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, बेसिक जो कंप्यूटर जानकारियां हैं जैसे टोपोलॉजी, मेमोरी, इनसे आपके सवाल पूछे गए हैं, है ना। MS वर्ड और MS एक्सेल को भी प्रायोरिटी दी गई है, छोटी छोटी बातें ही पूछी गई हैं, पोर्ट्स वगैरह के बारे में जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये देखो सब मेमोरी है, मेमोरी, MS वर्ड, MS एक्सेल, यही खास तौर से रहा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन टाइप में। कंप्यूटर के जनरेशन वगैरह से कोई सवाल नहीं आया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं आएगा। तो अगर आप देखें तो अच्छे खासे सवाल यहाँ से पूछे गए थे, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सारे प्रश्नों को जितने भी थे उनको मैंने डिस्कस कर दिया। अब जैसे ये कहीं भी आपको इसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मैं पहली बार मैं लेकर आया हूँ, ऑफलाइन मार्केट में भी नहीं है, ऑनलाइन दुनिया में भी नहीं है। आने वाले दिनों में एक दिन हम मैथ रीजनिंग करेंगे, एक दिन हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न करेंगे, एक दिन हम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से अब तैयार होंगे अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए। और निश्चित रूप से जो भर्ती हमारे सामने आ रही है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट के हमारे साथी हों, बीपीओ के साथी हों, तीनों हमारे जितने भी तीनों साथी हैं, हाई कोर्ट के, बीपीओ के, जूनियर असिस्टेंट के, ये तीनों साथी कंप्यूटर को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो मैं 3 बार क्लासेस ले सकता हूँ और ना ही आवश्यकता है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज जब आवश्यकता ही नहीं तो काहे आविष्कार करें 3 क्लास का, है ना।
तो एक क्लास में काम चला लेंगे और बेहतर कंटेंट होना चाहिए बस। तो शानदार प्रैक्टिस, बेहतर तैयारी के लिए मैं फिर से लौट रहा हूँ अपने इस चैनल गाइडर पर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और कैसी लगी आपको ये क्लास, सॉल्यूशन ही इसमें कराया है, क्या समझ में आया, कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, कमेंट करके आप नीचे मुझे बता सकते हैं, है ना। और जैसा मैंने आपसे कहा, फॉर द PDF एंड अदर थिंग्स यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जो आपका स्वेच्छा पर आधारित होगा, यानी कि आप चाहें तो ज्वाइन करें, चाहें तो ना करें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में मैथ और रीजनिंग के साथ में भी।